वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 10 अप्रैल 2021 और 10 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, अन्य वो से परीक्षाएं जो खास करके बिहार में होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत सभी को आप देखिए। इसका प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दिया है, आप वहां पर जाइए, सभी को देखिए और इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है, आप वहां से इसे जरूर डाउनलोड कीजिए। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, तो इसका जो सही उत्तर था ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे वे सभी चीजों को मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो लक्ष्य है ये 64 दिनों का है। ये 64 दिनों के भीतर ये 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा मिशन 5.0 के तहत। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि ये 5 जून से स्टार्ट होगा। ये जो प्रक्रिया है ये 5 जून 2021 से स्टार्ट होगा। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो लगभग कई सारे लोगों ने इस प्रश्न के बारे में कमेंट में काफी डिटेल में लिखा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़। अब बढ़ते हैं इस जो अप्रैल माह के जो प्रमुख दिवस और तिथियां हैं इनके बारे में एक बार पुनः देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रीय जागरूकता दिवस तथा गुड फ्राइडे मनाया गया तथा 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 1994 रवंडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया गया और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया गया और आज है 10 अप्रैल और आज है विश्व होम्योपैथी दिवस। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, आप हर दिन इसे रिवाइज कीजिए। इससे ये होगा कि यहाँ पे आप देखे होंगे इस तरह के भी प्रश्न दिवस से संबंधित एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये गलत नहीं होगा, अगर आप रिवाइज करते हैं तो ये आपके लिए निसंदेह काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आज है विश्व होम्योपैथी दिवस। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी आपको बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बने तो वो चीजों को आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, आपको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पर कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो भी हाल ही में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई गई है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती भी हाल ही में मनाई गई है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई गई है। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 10 संस्थापक गुरु में से 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था और उनके पिता गुरु हरगोविंद सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। ये ध्यान रखिएगा, सिख धर्म के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद इनके पिता थे। चलिए यहाँ पे बात है सिख धर्म की। तो हमने देखा है कि सिख धर्म से कई बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर सिख धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आपने देखिए और बारीकी से समझिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल जो है ये सिख धर्म का सिंबल है और सिख धर्म की जो शुरुआत हुई थी ये 15वीं सदी में गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी और सिख धर्म में उन्हें पहला गुरु माना जाता है, यानी कि सिखों का पहला गुरु गुरु नानक देव को माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और सिख धर्म में धार्मिक ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहब तथा दसम ग्रंथ इनमें प्रमुख है और दुनिया में सबसे ज्यादा सिखों की संख्या भारत में है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ये है प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री जो थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। पहले सिख राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए भारत का तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे और पहले सिख विदेश मंत्री की बात किया जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह भारत के पहले सिख विदेश मंत्री थे। ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो टॉपिक है यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 ईस्वी को किया था। यह प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। अगला है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। नेक्स्ट है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण अगस्त 1604 में हुआ था और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नींव सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा रखा गया था। ये 1604 में मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी। अब उसके बाद आगे है अमृतसर शहर की नींव सिखों के 4थे गुरु गुरु रामदास ने रखा था। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न सिख धर्म से हैं जो आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। यहाँ से प्रश्न एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो मैं नहीं चाहता आपका एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे। तो एक बार सिख धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने 2021-22 में भारत की विकास दर 12% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12%। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर बढ़ाकर लगभग 12% रहने का अनुमान लगाया है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 में शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यह ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर IMF के अनुसार ये 12% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे बात आई है IMF की, तो IMF से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है, ये ध्यान रखिएगा। और इनमें जो सदस्य देश हैं ये 186 सदस्य देश हैं IMF में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 186 सदस्य देश हैं। और इसका जो मुख्यालय है ये है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये जुलाई 1944 में हुई थी IMF की स्थापना। और अभी वर्तमान में इनके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता किया है? किसके साथ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ के साथ अभी हाल ही में भारत ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता किया है। ठीक है, आपको बता दूं कि हाल ही में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता किया है। और इस समझौते में व्यापक रूप से व्यापार, निवेश, मूल के नियम, अधिकार, विवाद निपटान आदि शामिल है। हालांकि इससे संबंधित समझौता 2007 में शुरू किया गया था और फिर 2014 में इसे निलंबित कर दिया गया था। अब इसे पुनः फिर से शुरू किया गया है। ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच में किया गया है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 वर्ष अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा हुआ है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इस योजना के तहत कॉर्पोरेट कृषि को छोड़कर अन्य वर्गों तथा लघु और सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था और अभी ये 6 वर्ष इसका पूरा हो गया है। 8 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 6 वर्ष पूरा हुआ है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरह के वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। आपके एक लाइक और आपके एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। जब आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और मुझे आपके कमेंट पढ़ के काफी ज्यादा खुशी होती है। अगर सच में आपको वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 300 लाइक। मुझे हर हाल में इस वीडियो में 300 लाइक चाहिए। अगर आपको सच में वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में आपको 1 सेकंड समय लगता है, लेकिन हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज सब कोई लाइक कीजिए। वीडियो में देखते इतना सारा व्यू आता है लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आई थी प्रधानमंत्री की। तो अभी आपको बता दूं प्रधानमंत्री के बारे में। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जन्म इनका जो हुआ था ये 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ये 26 मई 2014 से लेकर के अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और वाराणसी से लोकसभा संसद में चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। और इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से लेकर के 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने वार्षिक बैसाखी समारोह में भाग लेने के लिए 1100 से अधिक भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किया है? तो ये जो जारी किया गया है तीर्थ यात्रियों को, एक्चुअली में 1100 से अधिक भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किया गया है। ये पाकिस्तान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान ने वार्षिक बैसाखी समारोह में भाग लेने के लिए 1100 से अधिक भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों को वीजा जारी किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान के द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया है। बैसाखी 13 अप्रैल को सिखों के द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये पाकिस्तान के द्वारा भी हाल ही में भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों के लिए 1100 से अधिक वीजा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का 55वां शौर्य दिवस मनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इस वर्ष का जो शौर्य दिवस है ये 55वां शौर्य दिवस है सीआरपीएफ का। और ठीक है, 9 अप्रैल 1965 के दिन सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया था। ये ध्यान दीजिएगा, 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी के द्वारा पाकिस्तान ब्रिगेड के आक्रमण को विफल कर दिया था और इसी लड़ाई में सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद हो गए थे। और इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और इस वर्ष का जो ये शौर्य दिवस है ये 55वां शौर्य दिवस है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का 55वां शौर्य दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं टेस्ट सीरीज के बारे में। जो टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है, अगर आप 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो इन सभी चीजों को ज्वाइन करके, यानी कि ये जो पेड ग्रुप है इसे ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडल सेट है, ये टेस्ट सीरीज है, ये अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जो कि पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे आधारित है, विद एक्सप्लेनेशन। सभी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी पेड ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको बिहार करंट अफेयर्स मंथली मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सभी को यहाँ पर मंथली बेसिस पे आपको दिया जाएगा और साथ ही ये करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे भी मिलेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। अब उसके बाद बिहार जीके, ये संपूर्ण बिहार जीके की तैयारी आपको इस पेड ग्रुप के अंतर्गत हो जाएगी और बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे और पिछले वर्ष के करंट अफेयर्स मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ हैं, जैसे इतिहास के पीडीएफ होंगे और भी कई सारे पीडीएफ होंगे, वो सभी पीडीएफ आपको इस पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। इसका जो फी है ये 399 रुपया है, ये 1 वर्ष के लिए है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से कब तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आदेश से आह्वान किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 से 14 अप्रैल। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आदेश से आह्वान किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये आह्वान जो किया गया है 11 से 14 अप्रैल के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिलों में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिलों में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जिलों में। आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य के 8 जिलों, जिनमें गोपालगंज, नवादा, बक्सर, पूर्णिया, अरवल, सहरसा, अररिया तथा नालंदा में 10 छात्रावास बनाने की घोषणा की है। ये ध्यान रखिएगा, आपसे नोट कीजिए, ये जिले हैं गोपालगंज, नवादा, बक्सर, पूर्णिया, अरवल, सहरसा, अररिया तथा नालंदा। इन 8 जिलों में 10 छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, जो कि राज्य में जो भी पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, जो खास करके पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, जो कि शैक्षणिक तौर पर काफी ज्यादा पिछड़े हैं, तो शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए ये बिहार सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को एक बार पुनः देख लेते हैं। ये मैप में बिहार की स्थिति है। राजधानी बिहार की है पटना, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य का पक्षी गौरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। राज्य के पशु बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो 11 से 6 वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। और उसके बाद क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें यहाँ पर है। और ये मैं यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, ये बिहार का राज्य का चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राज्य का चिन्ह है। अगर बिहार के चौहद्दी की बात किया जाए तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने कॉलेजों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 2021-22 में बिहार में कितने कॉलेजों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बिहार के 4 जिलों, जिनमें कि गया, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और इस पर उच्च निदेशालय ने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसे शिक्षा मंत्री के सामने जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो 4 जिलों में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाने का निर्णय लिया गया। ये 4 जिले जो सेलेक्ट किए गए हैं, ये गया, पूर्णिया, कटिहार और अररिया है। ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया है। यह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं?
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया है। यह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दो कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया है, जिनमें की 127 में से 67 बच्चे भी शामिल हैं और यह सभी बंधुआ मजदूर बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, 127 में से 67 जो है वो बच्चे हैं और ये सभी बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? ये काफी बड़ी उपलब्धि है बिहार के किसी भी आदमी के लिए कि पहली बार ये अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं। किस जिले के निवासी हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये छपरा के निवासी हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हरेंद्र सिंह को हाल ही में अमेरिकी पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ष 2012 में हरेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह बिहार के छपरा जिले के निवासी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, छपरा। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? कुर्था थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? आपको इसका आंसर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में जितनी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपको बता दिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। अब आपको बता दो यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। अगर आप 67वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ पर आप 399 रुपये पे करके हमें 1 साल के लिए मेंबरशिप हमारे प्राप्त कर सकते हैं। ये वन टाइम पेमेंट होगा। यहाँ पर ये सभी चीजें आप एक्सेस कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी बड़े साइज का पीडीएफ है। यहाँ से आपकी तैयारी काफी ज्यादा हो जाएगी और ये जो पीडीएफ है ये पूर्णतः ई बुक फॉर्मेट में है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकालना, चाहे तो आप मोबाइल या लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई मतलब की दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ के सैंपल के लिए आप हमें मैसेज जरूर कीजिएगा, आपको सैंपल मिलेगा। आप खुद ही समझ पाएंगे कि ये पीडीएफ आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।